सांस से जुड़ी समस्या में कैसे आराम पाएं घर बैठे, घरेलू इलाज या अगर हम बात करें एक्सरसाइज। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी समस्याओं और उसके इलाज के बारे में, वो भी बिना किसी दवा के। नमस्कार दोस्तों, मैं ललित शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपनी इस वीडियो में, जहां पर आज हम सांस से जुड़ी सभी बीमारियों या समस्याओं के इलाज पर एम्फेसाइज करते हुए कुछ ऐसी एक्सरसाइज, कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपनी इन समस्याओं को बड़े आराम से काबू कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। सबसे पहली चीज, अगर आपको ऐसा लगता है कि मौसम बदलते ही आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, इवन आपको सांस लेने में प्रॉब्लम है, आप थोड़ा बहुत भी चलते हो तो आपकी सांस फूल जाती है, घर की सीढ़ियां चढ़ते हो तो भी आपको ऐसा लगता है कि सांस फूल रही है, जी घबरा रहा है, सर घूम रहा है, तो ये एक ध्यान देने वाला पॉइंट है, क्योंकि इसका एक साफ सा मतलब होता है कि आपकी जो समस्या है अब वो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से ज्यादा बढ़ चुकी है। तो उस पर हमें काबू पाना पड़ेगा, वरना हमें दवाई का सहारा लेना पड़ेगा। अब चॉइस इज योर्स बिकॉज लाइफ इज योर्स। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप दवा से ठीक करना चाहते हो या अपनी कुछ आदतों को बदल के अपनी इस समस्या पर काबू पाना चाहते हो। सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान देनी है, अगर आपको सांस से जुड़ी कोई समस्या है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, खांसी रहती है, जुकाम रहता है, तो वहां पर सबसे अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अब इसको आप चाहे अनुलोम विलोम बोल लो, चाहे रामदेव बाबा जी की योगा बोल लो, आप कुछ भी इसे कह सकते हो, लेकिन ध्यान से समझिए एक्चुअल कोर क्या है कि सांस ज्यादा लेना, ज्यादा भरना और ज्यादा छोड़ना। जो हम आम तौर पर, चाहे मैं हूं, आप हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप नॉर्मल अभी बैठे हो तो आप सांस ऐसे नहीं ले रहे, ना ऐसे ले रहे हो ना ऐसे छोड़ रहे हो, क्योंकि कोई लेता ही नहीं। हम क्या करते हैं, हम आधी से भी कम सांस लेते हैं। मैं बोल रहा हूं और सांस ले रहा हूं और सांस छोड़ रहा हूं। ये एक्चुअली एक ह्यूमन पैटर्न है सांस लेने का, लेकिन जो व्यक्ति इस पर ध्यान नहीं देता उसे इससे जुड़ी कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, एक्सरसाइज, लेकिन भाई टाइम नहीं है इसलिए आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या हो सकता है मन ना हो। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स से मिलते हैं, तो अक्सर जब वो डॉक्टर से बात करते हैं तो वो स्पेशली कह देते हैं सर एक्सरसाइज हम नहीं करते हैं, या एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता है, या मन ही नहीं करता एक्सरसाइज करने का। तो यहां पर मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि रोज सुबह उठो और पार्क में दौड़ लगाने जाओ, ना, बिल्कुल नहीं। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया कि कॉमन डेली लाइफ के कुछ ऐसे पैटर्न्स पे बात करेंगे जिसको आपको चेंज करना है और आपको इसमें आराम मिलेगा। सबसे पहली बात, आपको जब टाइम मिले, हो सकता है खाना बनाने के बाद या खाना बनाने से पहले, सुबह का काम करने के बाद या दोपहर को, इट्स ऑल अप टू यू। आपको जब समय मिलता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक ऐसे एरिया में बैठना है जहां पर आपके आसपास पेड़ पौधे हो। अब बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा, भाई घर पे पेड़ पौधे कहां से ले आए, घर पे प्लांट्स तो लगाते हैं। तो उन प्लांट्स के आसपास बैठ जाइए और वहां पर बैठकर लंबी लंबी सांस ले लीजिए 5-6 बार। जैसे ही आप सांस लेंगे, पहला फायदा आपको अपने पूरी बॉडी में गर्माहट महसूस होगी। ये क्यों होगी, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं ना तो हमारे लंग्स फूलते हैं, ये आप सबको पता है, लेकिन जब आप पूरी भर के सांस लेते हैं तो आपके लंग्स पूरी तरीके से फूलते हैं। सांस अंदर जाती है, मतलब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, जिससे ना केवल आपके फेफड़ों की एक्सरसाइज होती है, आपके लंग्स की एक्सरसाइज होती है, बल्कि आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स जाते हैं जाने अनजाने में, क्योंकि जब हम सांस ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ तत्व, वो पॉल्यूशन तो, डर्ट तो हमारे अंदर जा रही है, वो टॉक्सिन्स एक्चुअली कैसे बर्न होते हैं, कैसे खत्म होते हैं, कैसे हम उन समस्याओं से निजात पा सकते हैं, सांस ज्यादा लेके। क्योंकि ह्यूमन बॉडी का एक प्रोसेस होता है कि जब आप उसे ऑक्सीजन देते हो तो ऑक्सीजन फ्यूल है काम करने का, तो जब आप फ्यूल दे रहे हो तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स काम करते हैं, बॉडी में हीट जनरेट होती है और जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो बर्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से सांस से जुड़ी समस्याओं में बहुत हद तक बहुत जल्दी आराम मिलता है। अगर आप ये सुबह करें तो बहुत अच्छा है, वरना आप इसे दोपहर, शाम, जब मर्जी कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमें क्या करना है, डीप ब्रेथ, बट कैसे लेनी है, ज्यादा सी सांस भरनी है, ज्यादा सी छोड़नी है, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल फ्री होकर रिलैक्स माइंड करना है। इसलिए मैंने आपको नहीं कहा कि अनुलोम विलोम आसन करो ना, आप नॉर्मल जहां पर बैठे हैं, अगर कोशिश करें छत पे जाके जहाँ पे प्लांट्स हैं वहाँ, या आपके रूम में अगर आपने प्लांट्स लगा रखे हैं वहाँ, या आपके घर के आसपास कोई पार्क है
तो थोड़ी देर के लिए वहां जाके ये एक्सरसाइज कीजिए, तो इसके जो बेनिफिट है वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं कि अगर आपकी एज ज्यादा नहीं है, मान लीजिए आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप 20, 22, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, तो जनरली क्या होता है, हमें ये लगता है ये तो आलस भरा काम है, कौन करेगा, हमें चाहिए एनर्जी वाला काम। तो वहां पर आपको एक बात बता देता हूं, जितने भी एक्सरसाइज एक्सपर्ट्स हैं, जो कोचेस हैं, वो एक रूल बताते हैं कि हमारा जो हार्ट है, जो नॉर्मल हार्ट बीट रेट है, आपको दिन में एटलीस्ट एक बार अपने हार्ट को डबल रेट से पंप करवाओ। उससे क्या होगा, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो नेचुरली बॉडी में खत्म हो जाएंगी। अब कैसे कराना है, अब इसके लिए चाहे आप रनिंग कर सकते हो, चाहे आप जॉगिंग कर सकते हो, इवन अगर आपको भागना अच्छा नहीं लगता तो आप सिंपल एक जगह पे खड़े होके हाथ ऊपर करो और कूदना शुरू कर दो, जंप। आप लगातार सिर्फ 2 मिनट कूद के देखिए, टाइम से 2 मिनट, आई गारंटी यू आपको खुद फील होगा कितना थक गए, कितनी सांस भर रही है। और उस टाइम जब आप सांस पूरी भर के लोगे तो आपके लंग्स की एक्सरसाइज तो होगी, साथ में आपके टॉक्सिन्स बर्न होंगे और आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं जो अभी तक ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे थे, वो सब करेंगे। इसीलिए अक्सर अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप फील करेंगे कि एक्सरसाइज के बाद हमें अपनी बॉडी बहुत लाइट फील होती है, हमारा दिमाग बहुत हल्का फील होता है। क्यों? क्योंकि जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारे दिमाग में जा क्या रहा है, हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। इसीलिए हमें ऑक्सीजन ज्यादा लेनी है, हमें डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी ही करनी है, टाइम जो आपका सुटेबल आपको लगे। इवन बहुत सारे लोग जो वर्किंग होते हैं उनके लिए एक शॉर्टकट बताता हूं, अगर बिल्कुल टाइम नहीं है, जब आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, मेट्रो से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, स्कूटर से जा रहे हैं, किसी भी कन्वेंस से जा रहे हैं, अगर आप मेट्रो से जा रहे हैं तो बहुत सारा बीच में रास्ता होता है जब आप चेंज कर रहे होते हैं, जब आप सीढ़ियों से उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं, वहां पे एक्सीलेटर का यूज ना करें, वहां पे आप स्टेयर्स का यूज करें, क्योंकि जब आप वहां से नीचे उतरेंगे, ऊपर चढ़ेंगे तो सांस फूलेगी, जब सांस फूलेगी तो आप क्या करोगे, कम सांस नहीं लोगे, ज्यादा सांस लोगे। इज दैट क्लियर? तो पहली चीज। और जो लोग बाइक या किसी और कन्वेंस से जाते हैं तो जब आप अपने ऑफिस पहुंच रहे हैं 5 मिनट पहले आप पहुंच जाइए। हर ऑफिस के बाहर एक ग्रीनरी का एरिया होता है जहां पे बहुत सारे प्लांट्स लगे होते हैं, वहां पे बैठे आराम से 5 मिनट लंबी लंबी सांस लें, तो आपका ब्रीथिंग पैटर्न मतलब ब्रीथिंग एक्सरसाइज उस 5 मिनट में हो जाएगी। इसके बाद सिर्फ एक पॉइंट और खासा ध्यान रखते हुए मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग मान लीजिए जो थोड़े से ओबेस होते हैं, मोटे होते हैं, या जिनको कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम है, मान लीजिए शुगर है या हाई बीपी है, जिसकी वजह से वो जनरली पार्क नहीं जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं या बहुत लेजी फील करते हैं, तो घर में बैठे बैठे उन्हें एक एक्सरसाइज करनी है। जब वो बैठे हुए हैं आराम से फ्री, तो उन्हें सांस लेनी है, लेकिन लेनी कैसे, जब वो सांस लेंगे तो उनका पेट फूलना चाहिए, और जब वो सांस छोड़े तो पेट पूरा अंदर जाना चाहिए। आप इसको जितनी ज्यादा बार हो सकता है उतनी ज्यादा बार करें, करके देखें मेरे साथ, मैं आपको बताता हूं कैसे। आप मान लीजिए आराम से सोफे पे, बेड पे बैठे हुए, जब आप बैठे तो सांस ले, पेट फूलेगा, हाथ रख के ले, और जब छोड़ेंगे तो जो आप नॉर्मल सांस अभी ले रहे हैं आप उससे ज्यादा अमाउंट लेंगे, और ज्यादा लेंगे तो फाइनली आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक पे जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं कहीं ना कहीं उसमें कंट्रोल आपको होगा और आपको उसमें रिलैक्स। लेकिन फिर भी अगर अभी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, या मान लीजिए आप कोई मेडिसिन अभी ले रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप अपनी रेस्पिरेशन से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम के लिए, वो हो सकता अस्थमा हो, साइनस हो, या रेस्पिरेटरी से जुड़ी कोई भी दिक्कत हो, तो आप हमारे यानी भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए इस नंबर पर कॉल करके, या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख के भी अपनी समस्या हमसे शेयर कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर सांस से जुड़ी किसी भी समस्या पर काबू पाना है तो हमें क्या करना है, डीप ब्रीथिंग करनी है। और अगर परफेक्ट रखना है आपको अपने आप को, अगर अभी आपकी थोड़ी सी एज कम है या एज ज्यादा होते हुए भी आप पार्क जाते हैं, एक्टिव हैं, तो हमें एक दिन में एक बार अपने हार्ट बीट को डबल रेट से पंप कराना है। वो आप किसी भी तरीके से करा सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज करके, ठीक है। सो इसी के साथ आप सबसे चलने की इजाजत चाहूंगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। लेकिन हाँ, अगर इसी तरीके की इंफॉर्मेशन आप टाइम टू टाइम हमसे लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड यस, लाइक एंड शेयर द वीडियो प्लीज। तो अब आपसे चलने की इजाजत चाहूंगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।